छत्तीसगढ़ में हर दिन करीब 9.5 एकड़ जंगल खत्म हो रहा है। यानी जब तक आप यह रिपोर्ट देखकर खत्म करेंगे तब तक शायद 1 और एकड़ वन भूमि गैर वानिकी उपयोग की ओर बढ़ चुकी होगी। लोकसभा में केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2026 के बीच राज्य की करीब 10,425 एकड़ वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों के लिए मंजूरी दी गई। यह सिर्फ जमीन का हस्तांतरण नहीं है, बल्कि उन जंगलों का सिकुड़ना है जिन पर आदिवासियों की आजीविका, वन्य जीवों का भविष्य और छत्तीसगढ़ की पारिस्थितिकी टिकी हुई है। विडंबना यह है कि इसी दौर में सरकार जंगल बढ़ने के दावे भी कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच जंगल बढ़ रहे हैं या फिर आंकड़ों की बाजीगरी से हरियाली का एक नया भ्रम रचा जा रहा है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। छत्तीसगढ़ को देश के सबसे अधिक वन संपन्न राज्यों में गिना जाता है। यह राज्य केवल पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि भारत की जैव विविधता, आदिवासी जीवन, जल स्रोतों और पारिस्थितिकी का महत्वपूर्ण आधार है। यही कारण है कि जब सरकारें यह दावा करती हैं कि राज्य में जंगल बढ़ रहे हैं, तो यह जानना जरूरी हो जाता है कि वास्तव में बढ़ क्या रहा है, जंगल या केवल पेड़। लोकसभा में 27 जुलाई 2026 को प्रस्तुत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उत्तर के अनुसार 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2026 के बीच छत्तीसगढ़ में 4,218.95 हेक्टेयर वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों के लिए स्वीकृति दी गई। यह क्षेत्रफल लगभग 10,425 एकड़ के बराबर है। यानी पिछले 3 वर्षों में औसतन प्रतिदिन लगभग 9.5 एकड़ वन भूमि का उपयोग जंगल से हटाकर अन्य उद्देश्यों के लिए करने की मंजूरी दी गई। यह केवल एक आंकड़ा नहीं है, यह उस नीति का संकेत है जिसमें एक ओर वन भूमि का लगातार डाइवर्जन हो रहा है और दूसरी ओर जंगल बढ़ने के दावे किए जा रहे हैं। यहीं से असली सवाल शुरू होता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी ISFR 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वन आवरण यानी फॉरेस्ट कवर में लगभग 94.75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। लेकिन उसी रिपोर्ट में वन एवं वृक्ष आवरण यानी फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर की संयुक्त वृद्धि 683.62 वर्ग किलोमीटर बताई गई और इसी आधार पर छत्तीसगढ़ को देश में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य बताया गया। पहली नजर में यह उपलब्धि लगती है, लेकिन आंकड़ों की तह में जाएं तो तस्वीर बदल जाती है। 683.62 वर्ग किलोमीटर की कुल वृद्धि में से केवल 94.75 वर्ग किलोमीटर वन आवरण की है। यानी लगभग 589 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि वृक्ष आवरण यानी ट्री कवर की है। यही वह अंतर है जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। वन आवरण और वृक्ष आवरण एक नहीं है। वन आवरण यानी फॉरेस्ट कवर उस क्षेत्र को कहा जाता है जिसे उपग्रह चित्रों के आधार पर वन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दूसरी ओर वृक्ष आवरण यानी ट्री कवर में वन क्षेत्र के बाहर मौजूद पेड़ शामिल होते हैं, जैसे खेतों की मेड़ पर लगे पेड़, बाग बगीचे, सड़क किनारे की हरियाली, शहरी पार्क या निजी भूमि पर वृक्ष। दोनों उपयोगी हैं, दोनों पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दोनों समान नहीं हैं। एक प्राकृतिक साल या मिश्रित वन और दूसरी ओर किसी खेत में खड़े यूकेलिप्टस या सागौन के पेड़ों को पारिस्थितिकी की दृष्टि से बराबर नहीं माना जा सकता। प्राकृतिक जंगल जैव विविधता, वन्य जीवों के आवास, जल चक्र, मिट्टी संरक्षण और स्थानीय समुदायों की आजीविका का आधार होते हैं। इसके विपरीत वृक्ष आवरण केवल पेड़ों की मौजूदगी दर्शाता है, वह जंगल का पर्याय नहीं है। इसलिए जब सरकारें वन आवरण और वृक्ष आवरण को जोड़कर हरित क्षेत्र बढ़ने का दावा करती हैं, तो यह देखना जरूरी हो जाता है कि वृद्धि वास्तव में प्राकृतिक जंगलों में हुई है या केवल वन क्षेत्र के बाहर पेड़ों की संख्या बढ़ी है। सरकार का तर्क होता है कि वन भूमि का डाइवर्जन विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक है। सड़कें बनेंगी, रेलवे आएगा, बिजली पहुंचेगी, खनन होगा, उद्योग लगेंगे। लेकिन सवाल यह है कि विकास की कीमत कौन चुका रहा है। लोकसभा में दिए गए इसी उत्तर के अनुसार देश भर में गैर वानिकी उपयोग के लिए स्वीकृत वन भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा
खनन, सड़क, जल विद्युत सिंचाई, बिजली प्रसारण और रक्षा परियोजनाओं में गया है। यानी वन भूमि का सबसे बड़ा दबाव उन्हीं गतिविधियों से आया है जिनका सीधा संबंध बड़े बुनियादी ढांचे और संसाधन दोहन से है। छत्तीसगढ़ जैसे खनिज संपन्न राज्य में यह सवाल और गंभीर हो जाता है, क्योंकि यहाँ जंगल केवल पेड़ नहीं बल्कि आदिवासी समाज की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और अस्तित्व से जुड़े हैं। 10,425 एकड़ वन भूमि का डाइवर्जन केवल भूमि का हस्तांतरण नहीं है, यह उस पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण भी है जिसे विकसित होने में दशकों नहीं सदियां लगती हैं। अब सवाल यह है कि जंगलों की कटाई के बदले लगाए जाने वाले पौधे यानी प्रतिपूरक वनीकरण क्या पर्याप्त है? सरकार प्रतिपूरक वनीकरण यानी कंपेंसेटरी एफॉरेस्ट्रेशन का हवाला देती है। सिद्धांत यह है कि जहां जंगल काटे जाएंगे उसके बदले कहीं और पेड़ लगाए जाएंगे। लेकिन यहां भी मूल प्रश्न वही है, क्या पौधारोपण प्राकृतिक जंगल की भरपाई कर सकता है? जंगल बनने में सैकड़ों साल लगते हैं, पौधे लगा देने भर से उसकी भरपाई कैसे संभव है? एक प्राकृतिक वन हजारों प्रकार के पौधों, पक्षियों, कीटों, स्तनधारियों, सूक्ष्म जीवों और जल स्रोतों का जटिल तंत्र होता है। उसकी जगह किसी दूसरी भूमि पर लगाए गए एकल प्रजाति के पौधों की कतारें नहीं ले सकती। यही कारण है कि दुनिया भर में संरक्षण विज्ञान प्राकृतिक जंगलों और वृक्षारोपण को अलग अलग श्रेणियों में देखता है। राजनीति में आंकड़े अक्सर पूरी कहानी नहीं बताते बल्कि कहानी का चुना हुआ हिस्सा बताते हैं। यदि केवल 683.62 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि बताई जाए तो संदेश जाएगा कि छत्तीसगढ़ में जंगल तेजी से बढ़ रहे हैं। यदि साथ में यह बताया जाए कि वास्तविक वन आवरण की वृद्धि केवल 94.75 वर्ग किलोमीटर है और इसी अवधि में 10,425 एकड़ वन भूमि गैर वानिकी उपयोग के लिए स्वीकृत हुई है, तो बहस का स्वरूप बदल जाता है। तब सवाल यह बनता है कि क्या हम प्राकृतिक जंगल बचा रहे हैं या केवल हरियाली का कुल आंकड़ा बढ़ा रहे हैं? यह केवल सांख्यिकी का अंतर नहीं है बल्कि नीति की प्राथमिकताओं का अंतर है। छत्तीसगढ़ में बहस इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि सरकार ने कितने पौधे लगाए या कुल हरित क्षेत्र कितना बढ़ा। बहस इस पर होनी चाहिए कि कितनी प्राकृतिक वन भूमि बची, कितनी वन भूमि का डाइवर्जन हुआ, डाइवर्ट हुई भूमि का कितना हिस्सा खनन और औद्योगिक परियोजनाओं में गया, प्रतिपूरक वनीकरण वास्तव में कहां हुआ, लगाए गए पौधों की कितनी उत्तरजीविता है, क्या नए वृक्ष प्राकृतिक जंगलों के बराबर पारिस्थितिकी मूल्य रखते हैं? जब तक इन सवालों के जवाब सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक जंगल बढ़ रहे हैं जैसी सुर्खियां अधूरी रहेंगी। छत्तीसगढ़ का मुद्दा केवल वन क्षेत्र का नहीं बल्कि विकास के मॉडल का है। यदि एक और हजारों एकड़ वन भूमि को लगातार गैर वानिकी उपयोग के लिए मंजूरी दी जाती रहे और दूसरी ओर वन आवरण तथा वृक्ष आवरण को जोड़कर हरित क्षेत्र बढ़ने की कहानी सुनाई जाए तो यह तस्वीर का केवल उजला हिस्सा दिखाने जैसा होगा। पेड़ लगाना आवश्यक है, लेकिन पेड़ लगाना और जंगल बचाना दो अलग अलग काम हैं। सरकार को यदि वास्तव में पर्यावरणीय उपलब्धि दिखानी है तो उसे संयुक्त फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के साथ साथ प्राकृतिक फॉरेस्ट कवर, वन भूमि के डाइवर्जन, प्रतिपूरक वनीकरण की गुणवत्ता और जैव विविधता के वास्तविक संकेतकों पर भी समान पारदर्शिता से जवाब देना होगा। क्योंकि अंततः एक खेत में उगा पेड़, सड़क किनारे लगी हरियाली और हजारों वर्षों में विकसित प्राकृतिक जंगल, तीनों को एक ही तराजू में तौलना वैज्ञानिक भी नहीं है और पर्यावरणीय न्याय भी नहीं। जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहता है। नमस्कार।